दुनिया की ऐसी वाहिद अकेली संगठन बन चुकी है जो पत्रकारों के हित के लिए जबरदस्त अंदाज में ताकत के साथ लड़ाई लड़ रही। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको याद होगा कि जब ये संगठन आगे बढ़ी 3.5 से 4 साल छोड़ दिया सर, आपको देखकर दिल खुश हो जाता है, जोश में आ जाता है और रूह ताजा हो जाती है कि 3.5-4 साल में आज यह कारवां ऐसा चला और इतनी ताकत इतनी मजबूती के साथ वॉइस ऑफ मीडिया ने पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ी और इतनी मजबूती के साथ लड़ी कि महाराष्ट्र सरकार को हमारी लड़ाई को दखल लेना पड़ा। और आज पत्रकारों के लिए एक अलग से महामंडल सरकार ने मंजूर करने का, ये शब्द मैं बोल रहा हूं, मंजूर करने का वादा किया है। काश के दुआ करो, साई नगरी में है, दुआ करो कि सरकार का ये वादा न रहे, पूरा हो जाए। जोरदार तालियां बजाएं कि एक अच्छा काम यहां पर चल रहा है। मैं आप तमाम से ये कहूंगा कि सर मेरी एक मजबूरी ये है, वॉइस ऑफ मीडिया उर्दू में, पहले तो मैं ये कहता हूं कि हमें गर्व इस बात पर भी है कि ये पत्रकारों की ऐसी अकेली संगठन है अनिमस के साथ, महाले साथ, कि जिन्होंने बकायदा अपनी संगठन में उर्दू विंग, उर्दू विभाग, उर्दू डिपार्टमेंट को बकायदा अलग से जगह दिया है। यानी इन्होंने सच्चा साथ निभाया है, सबका साथ सबका विकास। हमें यकीन है कि जब उर्दू संगठन को और उर्दू पत्रकारिता को, उर्दू सहाफियों को अगर वॉइस ऑफ मीडिया ने जगह दिया है तो हमें यकीन है कि पूरे देश के उर्दू पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारी एक मजबूरी सिर्फ यह है कि 10 या 12 स्टेट्स ऐसी है कि जहां पर उर्दू बोलते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू के पेपर निकलते हैं, उसमें से 9 स्टेट तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए आइए, बस अब मैं यहां पर अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, पत्रकारों से अब एक जिम्मेदारी के साथ ये कहूंगा, सर संदीप जी सर, मैं आपके तरफ से ये बात कहूंगा, और हरियाणा वाले हमारे भाई ने कहा, दीदी ने महिलाओं की बात की, मैं आपसे कहूंगा पत्रकारों, खुदा ने ये जुमला खास तौर से सुनना, पत्रकारों खुदा ने आपको सलाहियत दी है, आपके हाथ में कलम दिया है, आपके हाथ में ऐसा पावर दिया है। मैं आज दिल से और रूह से आपसे ये अपील करता हूं कि इस देश में आज मेरी 3 साल की 4 साल की मासूम बेटियां भी महफूज नहीं है। मैं आपसे कहूंगा एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते कि अपनी सलाहियत का, अपने पावर का, अपने कलम का, अपनी जबान का आप इतना मजबूती के साथ इस्तेमाल करें कि ये मेरा देश हर एक के लिए सुरक्षित हो जाए, हर एक को हिफाजत मिले। और खास तौर से दीदी, आपने जब महिलाओं की बात की, इसलिए मुझे याद आया कि आपको अपने कलम की ताकत के जरिए से छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, आपको इसको बचाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और ये देश बड़ा प्यारा देश है, इसलिए कवि इकबाल ने कहा था, इसी शेर पर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, इसीलिए कवि इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और संदीप सर, आज मेरा ख्याल 31 अगस्त है, अगस्त खत्म नहीं हुआ, आज हमारा पहला दिन। ये अगस्त पर से मुझे इसलिए बात याद आई कि हम ये शान के साथ कहते हैं कि इस प्यारे देश की आजादी में एक बड़ा रोल, एक बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया है तो वो हमारे पत्रकारों के कलम ने और हमारी पत्रकारिता ने निभाया है। ये हम सब जानते हैं, चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो अब मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे उस वक्त जुल्म से, जालिमों से, नफरतों से इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके कलम ने ताकत लगाया था और इस देश को आजादी दिलाया था, आज मैं आपसे कहूंगा कि एक बार फिर देश आपको याद कर रहा है कि इस देश को आप भुखमरी से आजादी दिलाए, बेरोजगारी से आजादी दिलाए, इस देश को आप नफरतों से आजादी दिलाए। इंशाअल्लाह वॉइस ऑफ मीडिया, अब ये जुमले पर खास ध्यान दें, बल्कि इसको रिकॉर्ड करें कि वॉइस ऑफ मीडिया इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में देश को भुखमरी, नफरत, बेरोजगारी, इन तमाम बुराइयों से आजादी दिलाने के लिए वॉइस ऑफ मीडिया का हर सिपाही काम करेगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप हमारे सिपाही हैं, आप देश के सिपाही हैं, आप वॉइस ऑफ मीडिया की आवाज है। और संदीप सर, आखिरी बात ये भी कहूंगा, ये हमारी दीदी ने ये बात कही, संदीप सर क्या अब जरा बड़ा अच्छा लगेगा सर कि नेपाल भी यहां बैठा नजर आए, बड़ा अच्छा लगेगा
कि दूसरे देशों के हमारे जिम्मेदार भी यहाँ बैठे नजर आए, भले ही उनको उर्दू ना समझे, मराठी ना समझे, हिंदी ना समझे, मैं तो चाहूंगा कि सऊदी अरब से भी किसी शेख को यहाँ पर लाकर बैठा दें और फिर हम कहे कि हाँ, वॉइस ऑफ मीडिया अब सऊदी की सरजमीन पर भी कदम रख चुका है। और हमें यकीन है कुमकुम जी कि वॉइस ऑफ मीडिया दुनिया के कोने कोने में, शहर शहर में जाएगी। संदीप काले जी को मैं सलाम पेश करता हूं। और एक बात याद रखें, मैं जब नासिक आया था ना सर, तो लौटते लौटते मेरा एक्सीडेंट हुआ खतरनाक। गाड़ी देखकर आज भी डिपार्टमेंट ये कहता है संदीप साहब कि हम टेक्निकली तौर पर मान नहीं सकते कि इस गाड़ी में तुम थे या इस गाड़ी में कोई बचा। तो मैंने कहा कि हाँ बचा हूं, क्योंकि साई नगरी मेरा बाकी था। वॉइस ऑफ मीडिया के काफले के साथ साई नगरी में मेरा जाना बाकी था। इंशाल्लाह एक बेहतर काम होगा। संदीप जी काले के क़यादत में और उनकी रहबरी में ये कारवां बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी बड़ी तादाद में संदीप सर, आपने तो पीछे का दौरा करके आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक जिम्मेदार होने के नाते कहूंगा कि अगर कुछ असुविधा होती है, कोई तकलीफ होती है, तो मैं फिर मेरे बॉस संदीप काले की तरफ से आप तमाम से माजरत और माफी चाहता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।